महाराज की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। इष्ट देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। शंभो। भोले बावड़ी वाले महाराज की जय हो। सभी अष्टम दिवस श्री शिव महापुराण 8वां दिन है। मन को भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में लगाएंगे, ध्यान करेंगे भगवान का और सभी 5 मिनट तालियों के साथ में संकीर्तन गाएंगे। उसके बाद में आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं जो आपके जीवन को वैकुंठ में ले जाने वाली है। कल्याणकारी शास्त्र है शिव महापुराण। सभी ध्यान करेंगे। भोले राघवेंद्र सरकार की महापुराण की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। श्री सूत जी महाराज आज अष्टम दिवस की शिव महापुराण की कथा सभी भक्तजनों के लिए सुना रहे हैं और शंकर भगवान की पावन कथा में जो भी भक्तजन आए हैं उनका मन तन और ये पूरा जीवन पवित्र हो रहा है। क्योंकि अगर आप शिव भगवान के प्रांगण में आए हैं तो ये बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि आज द्वादशी है और ऐसे पर्व के अवसर पे अगर हम शिव महापुराण सुन रहे हैं तो बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है। और कल की कथा में तो बहुत सुनहरा अवसर आएगा, शिवरात्रि। तो ये समय हमें बार बार नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम मनुष्य जीवन में आने के बाद व्यर्थ में ही समय गंवा रहे हैं। एक एक पल मिला है, एक एक पल हमें भगवान की सेवा में जरूर लगाना है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, कल आपने ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। आप चाहे कोई भी कथा सुन रहे हैं, लेकिन उस कथा को जब सुने तो ऐसा मन हो कि हम उसी स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। चाहे आप वैसे नहीं गए उस जगह पर, लेकिन मन की भावना अगर हो गई कि हम वहां गए हैं, हमारा मन केवल शिव महापुराण के द्वारा वहां पहुंच रहा है, तो उस मन की गति से ही हमें शंकर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो सूत जी कहने लगे, इस संसार में जो भी दिखाई देता है निराकार है, निर्विराकार है, चिन्मय स्वरूप है। उसी परमेश्वर से एक दूसरे होने की इच्छा हुई, तभी शिव सगुण रूप से प्रवाहित हुई, लेकिन जगत के माता पिता को देखा नहीं। अब वे प्रकृति पुरुष संशय को प्राप्त हुई, तब परमात्मा की वाणी प्रकट हुई और कहने लगे तपस्या करो। तो भोले बाबा ने आज एक बहुत घनघोर जंगल है और उस जंगल में तपस्या कर रहे हैं। अगर आप तपस्या करने के लिए जाएंगे तो घर में बैठेंगे तो कोई ना कोई माया जरूर व्यापेगी। घर में तो कोई बच्चा भी आ गया ना, तो हमारी माला चल रही है ना राम नाम की, और जैसे ही बच्चा आया तो वो राम नाम की माला का ध्यान कहाँ पे चला गया? बच्चों के यहाँ। तो आपका भजन अधूरा रह गया। भजन परिपूर्ण कब होता है? जब हमारा संपूर्ण मन केवल भगवान से जुड़ा हो, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए।
अगर आप सब किसके पीछे दौड़ रहे हैं? संसार में सब माया के पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान को कोई याद नहीं करता है। अगर आप भगवान को याद करते हैं, लक्ष्मी जी पत्नी किसकी हैं? लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी हैं। आप लक्ष्मी के चक्कर में पड़े हो। सोएंगे तो लक्ष्मी, जगेंगे तो लक्ष्मी की, पूरे दिन हमारे पास पैसा कैसे है? आप अगर लक्ष्मी जी के भक्त बन रहे हैं और भगवान की भक्ति को छोड़ रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। एक बार विष्णु की ये हालत हो जाती है, वो माँ स्वयं रो रो के रात और दिन आंखों से आंसू बहाती हैं। क्यों? क्योंकि वो बेटा है हमारा। सब स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ है वहां भगवान का वास नहीं। भगवान का वास कहाँ है? गोविंद का वास उसी जगह पे है जहां भगवान से प्रेम करते हैं। अगर हमारे घर परिवार में कुछ दुख आया तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कभी सोचा कि हमारे भगवान ने भी इतना दुख भोगा है? हम सोचते हैं कि हमने ही दुख भोगा है, हमारे भगवान ने नहीं भोगा। आप बताओ, भगवान ने सुख कब पाया? भगवान ने कभी सुख पाया है? श्री राम का राज्य अभिषेक होने के लिए तैयार हुआ, वहीं कैकेयी मैया ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया प्रभु श्री राम के लिए। लाखों नर नारियों के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कैकेयी मैया का दिल नहीं कांपा। हम केवल हमारे दुख को गिन रहे हैं, लेकिन भगवान का दुख कभी भी हमने महसूस किया है? भगवान ने भी 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे हैं, और जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास गए, कोई पैरों में उनके चरण खड़ामू नहीं, नंगे स्वयं नंगे पैर दौड़ रहे हैं वन में। लेकिन प्रभु राम ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया आज हमें दुख आया है और हमें थोड़ा सा दुख आया प्रभु, हमें केवल भगवान के नाम को भूल जाते हैं। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, भाई का मरण, सीता जी का हरण, पिताजी का मरण, भाई को शक्ति लगी, सीता जी का हरण, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, डरे नहीं है। अगर इतना दुख अगर हमारे भगवान प्रभु श्री राम को आ सकता है, तो थोड़ा बहुत दुख अगर हमें आया है तो कोई भगवान की परीक्षा रही होगी। भगवान कृष्ण का इतिहास देखो आप, जेल में जन्म हुआ। अगर कोई कहे कि हम भगवान हैं, तो वो भगवान बनने वाले ध्यान से सुनना, भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? भगवान का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। और कोई कहे कि हम भगवान हैं, किसी के मन में अभिमान भरा हुआ है रावण के जैसा। अब घर घर में अब रावण बैठे, इतने राम कहां से लाऊं? हर घर में रावण। रावण कौन है? अभिमान। सब अभिमान कर रहे हैं, ये मेरा है, मेरा है। और समझ लेना, जिस दिन अभिमान आपके मन में आ जाए तो भगवान उनके मन में कभी रहते नहीं। उन गोपियों ने अभिमान किया, भगवान छोड़ के चले गए। अभिमान के यज्ञ में कभी ना आए राम, अभिमानियों के यज्ञ में भगवान नहीं आते। कभी भी कोई यज्ञ करो, कोई भी कथा कराओ, लेकिन अभिमान को त्यागना है। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। जन्म लेते ही गए तो मौसी जी ने जहर पिला दिया।
लेकिन भगवान का दुख देखिए आप, जन्म जेल में, जेल से जैसे तैसे बाहर निकली, पूतना पहुंच गई दूध पिलाने के लिए, उन्होंने विष पिलाया। आए तो माखन मिश्री खाने, लेकिन सबसे पहले विष का पान करना पड़ा है गोविंद। विष से छुटकारा मिला तो कालिया नाग से लड़ना पड़ा। इतना भयंकर युद्ध हुआ भगवान का, साक्षात काल से ही लड़ना पड़ा है भगवान को। आज 11 वर्ष के हुए तो मामा कंस को मारना पड़ा है, छोटी सी उम्र में। मामा कंस से जैसे तैसे छुटकारा मिला तो जरासंध आ गया है सामने। भगवान का सुख बताना, आप पूरी उम्र में, आपने पूरी भगवान की उम्र गिन रहा हूं कितने वर्ष जिए हैं। मामा कंस को मारने के बाद में स्वयं जरासंध आ गया, इधर कालिया बने आ गया, मुचकुंद की गुफा में ले जाके उद्धार करवाया उसको। भगवान हर पल में, हर घड़ी में संकट आए हैं। इधर इनका उद्धार हुआ तो 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बैठा दिया। भगवान वहां से रण को छोड़ के द्वारकापुरी चले गए, और द्वारकापुरी गए तो वहां पौंड्रुक पैदा हो गया। बोले मैं भगवान हूं। उसने भी 2 लकड़ी के हाथ लगा लिए कि मैं ही भगवान हूं। तो पौंड्रुक का भी भगवान ने उद्धार किया। तो फिर इतने में स्वयं महाभारत की तैयारी शुरू हो गई। अब महाभारत में भगवान ने इतना घमासान युद्ध देखा, ना तो कभी ऐसा महाभारत होगा ना हुआ। भगवान पूरे जीवन महाभारत में युद्ध लड़ते लड़ते चले गए। अंत में केवल जो भगवान स्वधाम सुधारने लगे, पूरा जीवन की कहानी हम कह रहे हैं कि हम दुख पा रहे हैं। अरे हमारे लिए कितना सा दुख आया है। फिर भी भगवान से उद्धव जी ने पूछा, आप जा रहे हो कलयुग में, आपका दर्शन कैसे होगा? तो यही कहा, केवल मैं इस शरीर से जा रहा हूं, लेकिन मेरा तेज भागवत प्राण में छोड़ के जा रहा हूं। जो भी भक्तजन प्रेम भाव से श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, आज भी कृष्ण का दर्शन होगा। बोलो राधे 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 राधे। और आज के जीवों का भाव क्या है? आज के जीवों का भाव ये है कि मेरा है। एक आध प्लॉट ले लिया होगा ना, कोई गलती से पैसा आ गए होंगे कहीं ना कहीं से। अगर वो पैसा आ गए और प्लॉट खरीद लिया ना, पड़ोसियों को मिठाई बंटवा रहे हैं, बोले प्लॉट लिया है। क्यों? मिठाई बंटवाने का कारण क्या है? पड़ोसियों को पता नहीं चलेगा। कोई खेत ले लिया, मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, रिश्तेदार आ गए ना, बोले गाड़ी लेके आए हैं। बोले गाड़ी किसकी है? मेरी। अरे तेरी तो तेरी जिंदगी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो स्वयं किराए पे रह रहे, तुम्हारी जिंदगी भी अपनी नहीं है। गाड़ी को अपना बना रहे हो, और कोई रिश्तेदार आएंगे ना, कल आएंगे सब रात्रि में सबके घर, फिर बताएंगे, बोले ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये बेटा मेरा है, देखो नौकरी लग गया। अरे तुमने लगाया, उसने कर्म किया है। वो कर्म नहीं करता तो कभी भी नहीं लगता। सब कुछ किस अभिमान में जी रहे हैं? मेरा मेरा। अरे आपका तो ये शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा है। ये शरीर जो आपका है, ये शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हम तो जी रहे हैं ना अभिमान में। बेटा आपका है, क्यों मैया? वो बेटा आपके हैं, भगवान के तो हैं, लेकिन बुढ़ापे में सहारा देंगे या नहीं? बुढ़ापे में सहारा दे वो ही अपना है।
आपको जब आंखों में आंसू आएंगे तो कौन याद आएंगे? दुख को बुरा न मानो, दुख में याद आए भगवान। मेरा मेरा करके गमाए, मेरा मेरा करके गवाए, मेरा मेरा करके गमाए, मेरा मेरा करके गवाए। साथ तेरे में कोई न जाए, साथ तेरे में कोई ना जाए, साथ तेरे में कोई न जाए, साथ तेरे में कोई न जाए। अब तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे? मेरा मेरा याद करे, अरे मन सुमरन क्यों नहीं करे? सुमिरन क्यों नहीं करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे? सुमिरन क्यों नहीं करे, हरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे? सुमिरन कौन करे, हरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे? सुमिरन कौन करे, अरे मन सुमिरन कौन करे? दसी मासी खूब समझायो, दसी मासी खूब समझायो। करार करी तू आयो, बोली करार करी तुम आयो, करार करी तू आयो, बोली करार करी तू आयो। अब आड़ी टेढ़ी बात करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे? आड़ी टेढ़ी बात करे, अरे मन सुमिरन को नहीं करे। सुमिरन कौन करे, हरे मन सुमिरन कौन करे? सुमिरन कौन करे, अरे मन सुमिरन को करे? सुमिरन कौन करे, अरे मन सुमिरन कौन करे? सुमिरन कौन करे, हरे मन सुमिरन कौन करे? सुमिरन कौन करे, हरे मन सुमिरन कौन करे? अरे मन सुमिरन
करे। और अपने मन को कहाँ लेके चलेंगे? आपका मन कहाँ है? आपका मन लग रहा है घर के कार्यों की ओर, और कथा का तो चल रहा है 8वां दिन। फिर पछताओगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन का मेला और है। कथा तो केवल आज की है, कल तो कथा का सार सुनाया जाएगा, क्योंकि कल कथा का समय केवल 12 बजे से 2 बजे तक का ही रहेगा। उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। जितने बजे तक आप कथा सुनने आ रहे हैं ना, इतने बजे तो कल कथा ही पूरी हो जाएगी। फिर आप देखना कि प्रसाद लेके जाना, नुक्ति खाओ और मुक्ति बोलो। हरे हरे महादेव, हरे महादेव। फिर तो नुक्ति बन रही है ना पीछे। 2 बजे के बाद आए ना तो नुक्ति मिलेंगी केवल, क्योंकि कल शिवरात्रि का मेला है। फिर सभी क्या सोचेंगे? भिंडी गांव में चलो, क्यों? पड़ोसी भी पंपलेट लगाए हैं ना आपने, सोचेंगे भिंडी में लगाए शिवरात्रि का मेला, वहां बढ़ रही है नुक्ति, हर साल बढ़ती है। भिंडी गांव चलो रे मन मेरा, भिंडी गाँव चलो रे मन मेरा, भिंडी गाँव चलो रे मन मेरा। जहाँ शंकर जी का लगा है मेला, जहाँ शंकर जी का लगा है मेला, जहाँ शंकर जी का लगा है मेला, जहाँ शंकर जी का लगा है मेला। और वहाँ अमृत बूंद झरे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे? वहाँ अमृत बूंद झरे, अरे मन सुमिरन कौन करे? सुमिरन कौन करे? अरे मन सुमिरन कौन करे? सुमिरन कौन करे? हरे मन सुमिरन कौन करे? सुमिरन कौन करे? हरे मन सुमिरन कौन करे? सुमिरन कौन करे? अरे मन सुमिरन कौन करे? सुमिरन कौन करे? अरे मन 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 सुमिरन कौन करे? बोलिए भिंडेश्वर महादेव की जय हो। हरे हरे महादेव शंभो। इसलिए जब बालक गर्भ में आता है ना, 8 दिन हो गए शिव पुराण को, अभी तो कुछ भक्तजन तो शंकर भगवान के हुए ही नहीं। शंकर भगवान के हुए हैं या नहीं? अभी भी डर लग रहा है, बोले भोले बाबा संग में ना ले जाएं पकड़ कर। बहुत सुंदर अवसर मिल रहा है आपको शंकर भगवान की पावन कथा का। कल आप ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रही थी, 7वां ज्योतिर्लिंग है, और 7वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव जी की प्रेरणा से विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। सृष्टि का निर्माण कहां से हुआ? भगवान नारायण से, और नारायण की नाभि के द्वारा कमल, और कमल के द्वारा ब्रह्मदेव भगवान का प्रागट हुआ है। बोले ब्रह्मदेव भगवान की। शंकर भगवान, उन्होंने शंकर भगवान को 14 लोग, 14 और 40 करोड़ योजन के विस्तार से ब्रह्मांड का विस्तार किया।
भगवान शिव ने 5 कोसी नगर को अलग रखा। ये नगरी कल्याण करने वाली है, मुक्ति और ज्ञान को देने वाली है। तब परमात्मा शिव ने अंश से ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, पंचकोसी नगर की त्रिशूल पर धारण किया। काशी का नाश नहीं होता। सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी ने काशी को पुनः स्थापित कर दिया और काशी में अभी मुक्तेश्वर लिंग सदा स्थिर रहता है। काशी एक ऐसा धाम है जो भोलेनाथ का सबसे बड़ा पवित्र धाम है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आए हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आए हूँ। तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने हो बोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी में गंगा है सुना है हमने वो बोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो काशी विश्वनाथ की। काशी नगरी आए हो
मंदिर है। उसी मंदिर में पूजा को, उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी भगवान की जय हो। हरे हरे महादेव। आज स्वयं काशी में अगर आप जाएंगे तो शंकर भगवान की भक्ति सदा प्रवाहित होती है। जैसे भगवान कृष्ण का मुख्य द्वार श्री धाम वृंदावन है, ऐसे ही भोलेनाथ का सबसे मुख्य द्वार काशी है। आप कभी काशी जाएं तो गंगा जी में स्नान जरूर करके आना। लेकिन काशी की गंगा जी में जब आप जाएं तो केवल मन को निर्मल बना के गंगा जल की तरह मन होना चाहिए। मन में बिल्कुल भी विकार नहीं, सब पाप विकारों को घर छोड़ के जाओ। आप रोजाना गाते हैं ना, विषय विकार मिटाओ पापे हरो देवा। क्या गा रहे हैं? विषय कौन से जो आप सांग करेंगे तो कोई भी गंगा जी में नहाने का हमें कोई फलाउद्देश्य नहीं मिलेगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं हम विषय विकारों को मिटा के अगर गंगा जी में जाएं, चाहे काशी में जाएं, चाहे वृंदावन में जाएं, वहां हमें भगवान का दर्शन जरूर होगा। और मन है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, भावना है नहीं, करुणा है नहीं, भगवान कहीं भी मिलने वाले नहीं। क्योंकि भगवान का वास तो केवल हर एक प्राणी के हृदय में है। आप भोले बाबा के स्थान पे आए, दर्शन किया और दर्शन करने के बाद में आपने भाव बनाया कि हमारे यहाँ विंडेश्वर महादेव विराज रहे हैं। कभी भी याद आई भोले बाबा की तो मन में उनकी मूर्ति बसा ली। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। आप अगर भोले बाबा के यहाँ नहीं आए हो ना, मुझे पता है सब आलसी हैं आप। ये कथा में हाँ जाए जो ही कम नहीं है। बोलो हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। आप कथा में आ रहे हैं इसके लिए भी हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। नहीं वैसे आप अगर भोले जी के मंदिर में नहीं आए तो मन में तो बसाओ। मन में तो आप अपने पतियों को बसाएंगी, जो पति तो बेचारे छोड़ के चले जाते हैं। मन में बसाओ भोले बाबा को। आजकल के बच्चे मन में क्या बसा रहे हैं? बोले हमें तो केवल भगवान से कोई लेना देना नहीं है। भगवान के फोटो ही नहीं मिले उनके मोबाइल में। मोबाइल में फोटो भी मिलेंगे तो पत्नी की या गड़बड़ी मिलेंगी। अब ध्यान रखना, अभी मैं नरकों की कथा सुनाऊंगा ज्योतिर्लिंग के बाद। उन नरकों से कोई नहीं बचा पाएगा,
क्योंकि शिव लोक उसी को प्राप्त होगा जो भगवान शिव का हो जाएगा। आप शिव के हुए कि नहीं, और नहीं हुए हैं तो आज से हो जाओ, कल का दिन और बचाए। मुक्ति सबको मिलेंगी, मुक्ति केवल शिव महाप्राण से ही मिलेगी। मुक्ति तो मिलेंगी, लेकिन मुक्ति किससे मिलेगी? शंकर भगवान की कथा से। शिवे महाप्राणेभ्यः मुक्ति देनं गर्जयति। शिव महाप्राण परम कल्याणकारी शास्त्र है, मुक्ति जरूर मिलेगी। और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो भी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, याद करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके हृदय में शंकर भगवान का वास होता है। बोले विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की। 8वां ज्योतिर्लिंग है अभिमुक्त ज्योतिर्लिंग। एक बार मैया पार्वती ने शिवजी से अविर्मुक्त ज्योतिर्लिंग के बारे में पूछा। शिवजी इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? तो आज स्वयं शंकर भगवान कहने लगे, इस क्षेत्र में ना ज्ञान की जरूरत है, ना कर्म की जरूरत है, ना भक्ति की जरूरत है, ना दान की, ना संस्कार की, ना कोई श्रेष्ठ जाति की। इसमें तो केवल अपेक्षा, हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि श्रद्धा और आस्था पूरी होनी चाहिए। ना ज्ञान, ना कर्म, ना जाति, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। आपकी जाति कौन सी है भगवान ये देखने नहीं आएंगे। कौल बीलों को भगवान श्री राम ने गले से लगाया, 6 महीने तक स्नान नहीं करते। और भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ने कभी जाति को देखा नहीं। भीलनी के यहाँ वीरों का भोग लगाया, विदुरानी के यहाँ केला नहीं खाए, छिलका खाए। सुदामा के यहाँ चावल का भोग लगाया है। बताओ भगवान ने एक आध स्वाद वाली चीज खाई हो तो किसी भक्त के यहाँ? आप खाएंगे छिलका, भगवान को ही भूल जाएंगे। बोलो राधे राधे। आपको छिलका मिल गए तो भगवान याद आने वाले नहीं है। चावल को खा जाएंगे आप बिना पकाए, भगवान खा गए। लेकिन हम किसका मुकाबला कर रहे हैं? भोलेनाथ का। बोले उन्होंने गांजा पिया तो हम भी पिएंगे इसे। अब भोले बाबा की एक औषधि और है, विष। धतूरा भी खा के देखना। भोलेनाथ की एक औषधि क्या है? विष, धतूरा। आप भी विष पान करके देखो, मैं भोले बाबा ही मानूंगा आज से आप। अगर उस विष को पान कर गए तो मैं समझ लूंगा अभी आप भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हो। जय हो। और नहीं तो आज से ही भगवान भोले को ये चीज समर्पण कर दो। भोले तुम्हारी दी हुई चीज हमने तुम्हारे लिए ही अर्पण कर दी। जय हो। बोलो शंकर भगवान जय हो। जो भी भोले के भक्त हैं, वैसे भी ये भोले के भक्त दुखी तो बहुत होंगे बेचारे, पर जीवन बनाना है। हो मेरे शंकरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ, तू करीब है भक्तों के, ए नसीब है भक्तों के, तू करीब है भक्तों के, ए नसीब है भक्तों के। शंकरा जय हो भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ। अंग पे बसम रमाए, डम डम डमरू बजाए। अंग पे बसम रमाए,
मुक्ति जो दी है तूने, तेरी कृपा से है संसार तेरा भोलेनाथ। मेरे शंकरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ। भोले शिव शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। तो सबसे बड़ा काम अभिमुक्त ज्योतिर्लिंग, ना भक्ति की जरूरत है, भक्ति तो अपने आप हो जाएगी, लेकिन आस्था जरूर बनानी है। आप सोचें ना कि हम भक्ति कर रहे हैं, दिखावा बिल्कुल भी नहीं। अगर भोले के भक्त बनना है तो भोले की शरण में आ जाओ, भोले के बराबर भोले बन जाओ। और भोले भी उसके लिए बनना है जो भोले हों आपके लिए। और आपसे कोई कठोर बात करता है तो उनके लिए तो साक्षात जगदम्बे का स्वरूप बन जाओ। अगर कठोर कोई बात कर रहा है, जैसी वाणी हो उसका वैसा ही जवाब होना चाहिए। आपके लिए कोई सरल है तो आप भी सरल बन जाओ। अब आप सरल बन रहे हो और सामने वाला पत्थर फेंक के मार रहा है तो उसके सामने आप भोले बनोगे तो संसार वाले जीने नहीं देंगे। ये संसार है, ये उसी को जीने देता है। ईंट का जवाब पत्थर से मारते हैं। संसार में अगर आपको जीना है तो केवल इतना ध्यान जरूर रखना है, हम भोले बन रहे हैं लेकिन भोले बाबा के भक्तों के लिए। और जो भोले के भक्त हैं वो करुणा जरूर दिखाएंगे। जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अगर अभिमुक्त ज्योतिर्लिंग में आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, मुक्ति भी मिलेगी, भगवान शिव का पूरा करुणा प्रेम बरसेगा। कर्म कांड में 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, क्रियमान्य, प्रारब्ध। पूर्व जन्म के कर्म संचित कहलाते हैं। और पूर्व जन्म में अगर हमसे कोई पाप हुआ है, वो अभिमुक्त ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गया तो वहां सभी पापों का छुटकारा जरूर मिल जाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव जी की काशी नगरी में जो प्राणी दे को त्यागता, काशी नगरी में जो प्राणी दे को त्यागता, शिव जी की काशी नगरी में जो प्राणी उसे का फिर जन्म नहीं होता। वह जीव मुक्त हो जाता है, उसका भी नहीं होता, वो जीव मुक्त हो जाता है। उसका भी फिर भी जन्म नहीं, वो जीव मुक्त हो जाता है।
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय काशी नगरी में शिवजी की काशी नगरी में ओ शिव जी की काशी नगरी में जो प्राणी दे त्यागता है उसका फिर जन्म नहीं होता उसका फिर जन्म नहीं होता वह बंधन मुक्त हो जाता है वो बंधन मुक्त हो जाता है वह बंधन मुक्त हो जाता है वो बंधन मुक्त हो जाता बोली शंकर भगवान की। देखो कितना सुंदर भाव लिखा है। शिव जी की काशी नगरी में जो प्राणी देह त्यागता है और जिंदगी भर अगर पाप किए हैं, अगर जिंदगी भर प्राणी ने पाप किए हैं, शिव जी की काशी नगरी में देह त्यागते हैं, फिर उसका जन्म दोबारा नहीं होता है। वो क्या होता है, जीवन से मुक्त हो जाता है और भव सागर में शिव लोक का वास प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप भी अगर ऐसा भाव बनाएंगे तो शिव जी की नगरी जरूर प्राप्त होगी। और नौवा ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। सूत जी कहने लगे गौतम नाम के ऋषि, धर्मपत्नी का नाम अहिल्या। गौतम ऋषि ने दक्षिण में ब्रह्मा के पर्वत पर 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया है। एक समय 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, पृथ्वी पर कहीं भी जल दिखाई नहीं दे रहा है। तो सभी मनुष्य पानी के अभाव में वहां से पलायन करने लगे, क्योंकि पानी नहीं होगा तो आप रहेंगे क्यों, पानी नहीं है। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर आज ऋषि से वरदान मांगने लगे। कहने लगे यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वर्षा करें। वरुण कहने लगे ईश्वर के आदेश के बिना वर्षा नहीं हो सकती, दूसरा वरदान मांग लीजिए, क्योंकि सब कुछ भगवान से मिलता है। गौतम बोले आप जल राशि के स्वामी हैं, मुझे जल दे दीजिए। वरुण बोले गड्ढा खोदें। गौतम जी ने गड्ढा खोदा, दान किया, पूजा किया, जप किया, तप किया, और इन चारों चीजों के करने से, यज्ञ करने से आज घनघोर वर्षा होना प्रारंभ हो गई। याद्रण्यं सेविते तान्द्रस्य फलिनास्यते सिंहस्य मनुष्यं देवी मुक्ति फला। जो मनुष्य इस प्रकार सेवा करते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, वर्षा नहीं हो रही तो घास भैरू जी की आप सवारी निकाल रहे हैं। आप क्या करते हैं वर्षा के लिए, घास भैरू जी की सवारी निकालते हैं। जो निकाल रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके यहाँ वर्षा नहीं हो रही है, वैसे मुझे इस गांव का, मैंने तो नहीं देखा इस गांव में, लेकिन इस गांव में आज तक ऐसा प्रभाव नहीं हुआ होगा जब तक शंकर भगवान की कथा चल रही है कि आपके गांव में सूखा पड़ी हुई, पानी की खूब पूर्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ यज्ञ हो रहा है हर साल। यज्ञ करने से हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होते हैं, उसी से हमारे यहाँ वर्षा होती है। इसलिए यज्ञ हमें अधिक से अधिक संख्या में जरूर करने चाहिए।
श्री सूत जी महाराज कहते हैं त्र्यंबकेश्वर का जो भी गौतम ऋषि ने ध्यान लगा कर देखा, कुटिल ऋषियों का षड्यंत्र, श्राप दिया दोस्तों तुम सेवे भक्त और आश्रय दाता हो, मिथ्या कलंक लगाया, आज भगवान को कलंक लगाया। ऐसा स्थान क्या काम का जहाँ वर्षा ना हो। लेकिन आज गौतम ऋषि ने कहा यज्ञ करने से वर्षा हुई है, लेकिन आपने झूठा ही दोष भगवान को लगाया, और भगवान को कभी झूठा दोष बिल्कुल भी नहीं लगाना। अच्छा कर लिया तो हमने कर लिया, और बुरा कर लिया तो भगवान ने कर दिया। भगवान को मान लिया कचड़ा पात्र। जो भी कुछ बुरा हुआ है वो किसने किया? शिव ने। आपने कुछ भी नहीं किया, आप तो अच्छा ही कर रहे हैं। क्यों? शिव की कथा में आ रहे हैं, शिव की कथा करवा रहे हैं, अच्छा काम है। तो आज स्वयं बहुत बड़ा गुस्सा आया, तुम वेद मार्ग से विमुख हो जाओगे। आज गौतम ऋषि श्राप दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए, मृतका से लिप्त होंगे, शिव पूजा से विमुख होंगे, सदैव चांडाल दुखी रहेंगे, अधर्मी रहेंगे, और फिर भी तुमको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। जिनके मन में मन भाव करुणा प्रेम होगा, उनको भगवान का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमेशा होता रहेगा। बोलिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय हो। त्र्यंबकेश्वर का पावन चरित्रे, जो प्राणी जग में सुनता है, वे प्राणी होता पाप मुक्ति, जो शिव के दर्शन पाता है, सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, 10वां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर शंकर जी की घोर तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हो गए। हिमालय के दक्षिण में गड्ढा खोदकर शिव जी का स्थापना किया, अग्नि स्थापना करके हवन यज्ञ आदि करवाया। गर्मी का महीना है, पंचाग्नि से जल करके वर्षा में आज खुले गड्ढे में और खड़े होकर सर्दी के महीने में स्वयं प्रार्थना करने लगे हैं। जल स्थिर होकर वहां कठिन तपस्या की। इतने में शंकर भगवान प्रसन्न हुए और एक को सिर को काटकर हवन करने लगा, तो 10वें सिर को काटने को हुआ। तभी शंकर जी प्रसन्न होकर कहने लगे, ले जाओगे परंतु रास्ते में जहां भी रख दोगे वहीं स्थिर हो जाएगा। और सुनो रावण, तुम अतुलित पराक्रमी हो। रावण को उस लिंग को लेकर चले, लेकिन शंकर भगवान की इच्छा से उनको लघु शंका की इच्छा हुई। रावण ने वही लिंग को पटक दिया और लघु शंका करने लगी। लेकिन शिव माया के प्रभाव से गोप उत्पन्न से आज वो ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया जहां रावण ने उस ज्योतिर्लिंग को रखा था। शंकर भगवान ने यही वरदान दिया, आप ज्योतिर्लिंग की सेवा कर रहे हो। रावण सबसे ज्यादा कौन की सेवा करता? शंकर भगवान की। अब शंकर भगवान की सेवा जब कर रहे हैं तो उस समय शंकर भगवान प्रसन्न हुए कि आप मेरे ज्योतिर्लिंग को पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करवा के लाओ। अब परिक्रमा करवाने के लिए जब गई तो एक वरदान दिया है, जहां भी आप इस ज्योतिर्लिंग को रख के जाओगी ये यहीं स्थापित हो जाएगा। बोलो हरे 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 महादेव। तो वही वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का पावन दर्शन हुआ। बहुत सुंदर कथाएं बहुत विस्तार से दी गई हैं, लेकिन हम आपके लिए संक्षिप्त में आज कथा को लेके चल रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है। और अगर हम वेद शास्त्रों को देखते हैं इनका कोई पार नहीं, जितना आप सुनोगे उतना कम है। और भगवान की कथा का कोई पार आज तक पाया ना पाएगा। लेकिन फिर भी मैं 9 दिन में आपको जितना भी मुझसे बना
मैं शंकर भगवान की आपको अधिक से अधिक पावन कथा सुना रहा हूं। आपके लिए 2 ज्योतिर्लिंग और सुनाएंगे, उसके बाद नरकों की कथा का वर्णन और उसके बाद कलयुग। कलयुग अभी क्या क्या करने वाला है। 11वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, आज मैया पार्वती ने तपस्या करके एक बहुत सुंदर वरदान मांगा, और वरदान में यही मांगा कि दारुका नाम की राक्षसी बलवान बन गई है। वे और मेरा पति दारुक अपनी सहयोगी से राक्षसों को साथ लेकर संत और ऋषियों को दुखी कर रहे हैं, और स्वयं उन्होंने घोर तपस्या करने के बाद यज्ञों को विध्वंस किया है। उनका वन समुद्र के पश्चिम किनारे 16 योजन विस्तार में फैला हुआ है। तो ऐसे ही दैत्यों का वध करने के लिए एक समय दैत्यों ने संतप्त जनता, सभी जनता दुखी होकर स्वयं शंकर भगवान के पास में आए और शंकर भगवान से विनय करने लगे, प्रभु इस संसार में हो क्या रहा है, क्यों? क्योंकि राक्षसों का बल ज्यादा बढ़ गया, और राक्षस जो भी संत ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनको यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, तो आप हमारे प्राणों की रक्षा करो। स्वयं शंकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, आपके जीवन में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, क्योंकि कष्ट और दुख को मिटाने वाले केवल शंकर भगवान हैं। श्री राम और कृष्ण कलयुग में किसके लिए ये काम सौंप के गए हैं? कलयुग में केवल यही काम हनुमान जी और शंकर भगवान को दे गए। कलयुगी भक्तजनों को दुख हो तो केवल आपकी कृपा से सब दुख दूर जरूर हो जाएंगे। दरबार में भोले बाबा के सब दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। अगर आप भोलेनाथ के दरबार में आएंगे दुख जरूर दूर होगा। और वरदान दिया, अनिष्ट काल में तूने अगर जल थल में कहीं भी अगर ऐसा काम किया, पाप किया, तो पापी को भोलेनाथ छोड़ते नहीं। लेकिन आज उस राक्षस ने बहुत भयंकर पाप किया। सप्त ऋषि तपस्या कर रहे हैं। पाहि शंकर देवेश्यनम दृष्टकाली मुक्तेश्वर। और उन सप्त ऋषियों को आज तपस्या नहीं करने दिया, और आज स्वयं उस राक्षस ने संतों को विघ्न किया। लेकिन शंकर भगवान का बहुत भयंकर स्वरूप जागृत हुआ, और भोलेनाथ के उस स्वरूप को देखकर उस राक्षस ने मन ही मन विचार किया, अगर मैंने सप्त ऋषियों की ये तपस्या भंग की तो भोले बाबा आज छोड़ेंगे नहीं। तो शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल के द्वारा उस राक्षस का भी उद्धार कर दिया है। और उसी जगह जहाँ सप्त ऋषियों ने तपस्या की, उसी जगह आज स्वयं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। बोले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय हो। और एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। रामेश्वरम तो आप गए होंगे। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग वही है, विष्णु भगवान ने सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए रामचंद्र भगवान के रूप में अवतार लिया है। जब स्वयं भगवान श्री राम वानर सेना के साथ में आए और बाली को मारकर वानरों को स्वयं राजा बनाया, तब सुग्रीव, हनुमान जी आदि ने योजना बनाकर सीता की खोज के लिए हनुमान जी को सबसे बड़ा यही मन में भाव जागृत हुआ, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, बरसित जगते उजियारा। स्वयं जामंत जी कहने लगे, अब सीता जी की खोज लेने कौन जाए? केवल हनुमान जी, क्योंकि पवन पुत्र हैं। हनुमान जी बचपन से ही इतने उद्दंड रहे कि स्वयं चंद्रमा को ही बचपन में मुखार बिंद में ले गए, क्योंकि हनुमान जी के बराबर वीर बलि कोई पैदा नहीं हुआ है। तो हनुमान जी को आज स्वयं आगे कर दिया। आप स्वयं नव नील का समुद्र बनाकर और समुद्र पर पुल बनाने की कृपा करें। अब भगवान श्री राम उस समय वहां स्वयं विराजमान हैं।
जब भगवान श्री राम वहां थे, लेकिन उनसे पुल नहीं बना। श्री राम से पुल क्यों नहीं बना? भगवान चाहते तो एक बाण के द्वारा पूरे समुद्र के पानी को रोक सकते थे। क्यों? क्योंकि समुद्र में ही तो वास करते हैं भगवान। लेकिन भावार्थ क्या है? भगवान बड़े नहीं हैं, लेकिन आप जो भगवान का नाम ले रहे हैं वो भगवान का नाम बहुत बड़ा है। और भगवान का नाम अगर आप भाव से ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ा आपका सौभाग्य है। जब उस समय भी वानर सेना ने एक पत्थर लिया और उसी पत्थर पर श्री राम लिखा है। कैसे लिखा? आप भी बोलेंगे, बोले जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसे नहीं बोलना है, हमारे राकेश जी बुलवा देंगे। जय श्री राम ऐसे बोलना है। बोले सीताराम भगवान की जय हो। देखो, श्री राम का जयकारा और शंकर जी का जयकारा लगाने में कंजूसी नहीं। वैसे तो आप सब चीज में कंजूसी कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम में नहीं। तो स्वयं राम वहीं थे, तो हनुमान जी ने श्री राम लिखा और वही राम नाम का पत्थर आज स्वयं समुद्र में तैरने लगा है। क्योंकि राम से बड़ा है राम का नाम। हमारी कहने की भी सामर्थ्य नहीं है। बड़ी बड़ी शिलाएं तैरने लगी पत्थर में। अब तो एक ने राम का नाम लिखा तो कभी सुग्रीव लिख रहे हैं, कभी वानर सेना में जामंत जी राम का नाम लिख रहे हैं। हनुमान जी ने तो छोटा सा बाटे पे लिखा, सुग्रीव ने और बड़ा ले लिया, बोले मैं देखूं ये कैसे तैरेगा। लेकिन जितने भी पत्थर राम नाम के डाले वो सब तैर गए, और जिस पे राम का नाम नहीं था वो सब डूब गए। जो राम नाम गाएंगे वो तर जाएंगे, और जो राम के नाम से भागेंगे वो यहीं भवसागर में डूब जाएंगे। आपको तरना है तो राम नाम गाना पड़ेगा। बसियो रे कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो जय हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सीता का दुलारा, राम जी का प्यारा सीता का दुलारा, संकट हरियो रे मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो। जय हो प्रभु मन बसियो रे, ओ प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो बसियो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोली सेतवन रामेश्वरम की जय हो। हरे हरे महादेव। और स्वयं हनुमान जी महाराज और शंकर भगवान एक ही स्वरूप हैं। देखो, माता बहनों को शंकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। माता बहनों को केवल शंकर भगवान की सेवा करनी है, हनुमान जी को दूर से ही ढोक प्रणाम करना। लेकिन शंकर भगवान की सेवा, शंकर भगवान का व्रत आपके लिए फलदायी है।
और हमारे भक्त जनों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ फलदायी। जो रोजाना हनुमान चालीसा करते हैं ना, आज भी भूत पिशाच उनके निकट नहीं आते, नहीं आ रहे हैं ना। बोले जिंद धनी दरबार की जय हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जबे नाम सुनावे। क्योंकि जो ये कथा हो रही है ना, यहाँ हिम्मत ही नहीं है भूत पिशाच आने की। ये सेवे महापुराण की कथा है। चाहे भगवान भोले स्वयं शमशान में विराजे, लेकिन एक भी भूत की इच्छा नहीं है कि यहाँ पांडाल में आ जाए। क्यों? क्योंकि ये सुंदर काशी नगरी बनी हुई है, ये कैलाश धाम बना हुआ है, और 9 दिन जब तक कथा चलेगी भोले बाबा की संपूर्ण कृपा बरसती रहेगी। क्योंकि हमने सबका स्थान दिया है। देखो ये शिव पुराण है, यहाँ सबका स्थान पहले से ही दिया है हमने, जितने भी आपके यहाँ दरबार में विराज रहे हैं। अब जिनका स्थान दे दिया ना, वो शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब आप रात्रि में जागरण करवाओगे वो बात अलग है, हम तो पूजा करवा रहे हैं ना रोजाना, वही स्थान दे रहे हैं। तो आप किसी के मन में ऐसा भाव रहे कि हमारे मन में, तो ऐसा भाव बिल्कुल मत रखना, क्योंकि भगवान शंकर जी की कथा है। यहाँ सबका स्थान पहले से ही लगा हुआ है। अब जिनका स्थान पहले से ही है तो वो आएंगे नहीं, वो तो है ही सही है, वो तो इस कथा में विराजमान है। और जो कथा में पहले से ही विराजमान है वो मन में और शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। आज शायद मैंने सुना है रात्रि जागरण भजन संध्या का भी प्रोग्राम रखा गया होगा, हर साल होता होगा। तो आप सभी को उसमें भी आनंद लेना है तो वहां तो जरूर आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और अंगना तो सजाना पड़ेगा, क्योंकि भाव बनाएंगे तब सब आएंगे। आप जिसके प्रति भाव बनाएंगे वो आएंगे। आपने किसके प्रति भाव बनाया है? भोलेनाथ के प्रति, तो भोले बाबा आपके मन में जरूर बस रहे हैं। और आज स्वयं भगवान राम ने एक मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनाई। देखो जब भी पूजा की है भगवान ने, हर बार मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाई है। आप भी सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग सब बनाया करो। अगर ब्राह्मण मिल जाए तो रुद्राभिषेक कराओ, नहीं मिले तो क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय। और ब्राह्मण मिल जाए तो रुद्राभिषेक कराओ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराओ। सभी फलदायी हैं, पर सावन महीने में बहुत ज्यादा फल मिलता है। अगर आपसे ज्यादा पार्थिव शिवलिंग नहीं बने तो 11,000 पार्थिव शिवलिंग हर परिवार से जरूर बननी चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग बनाए ना तो पवित्र भूमि से मिट्टी लेना। पवित्र भूमि कैसी? जहां पर कोई गंदगी ना हो, वहां से मिट्टी लेके आना है और उस मिट्टी को इतना पीटना है कि वो शंकर भगवान बनने लायक हो जाए। देखो भगवान भक्तों को भी तो पका रहे हैं कि आप मेरी शरण में आ रहे हैं, झूठे हो या सच्चे हो। अगर सच्चे हैं तो वो भगवान की शरण में आए हैं तो शिव लोक मिल जाएगा। जो सच्चे नहीं है उनको तो फिर वही 28 प्रकार के नरक तैयार हैं। भोले बाबा से भगवान राम ने पार्थिव शिवलिंग बनाई, पूजा कर रहे हैं, शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, बहुत सुंदर मंत्र बोल रहे हैं। स्वामिन् शंभो सर्वदा भक्तिवत्सल पाहि मां शरणावन्दिनीमांस। हे शंभो, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, दीन मन वाले शरण में आए हैं, मुझ भक्त पर आप रक्षा करो। भगवान राम कह रहे हैं प्रभु
हम आपकी शरण में आए हैं। शंकर जी किसकी सेवा करते हैं? राम की। और राम जी किसकी सेवा करते हैं? शंकर जी की। अब आप ऐसा मत सोचो कि हमें बड़े हो गए, हम माँ बाप की सेवा करते हैं ना, तो हमारा मन ऐसा होता है कि छोटे बन जाएंगे। भगवान राम ने कितनी सुंदर मर्यादाओं का पालन किया। रात समय उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। और आज के बालक माँ बाप को राम राम भी करेंगे तो शर्म लगती है। आपके बच्चे आपसे राम राम बोलते हैं या नहीं? राधे राधे बोलते हैं या नहीं? क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो बड़े हो गए। जब छोटे थे स्कूल गए तब आपने सिखाया था कि बेटा स्कूल जाओ, तब भी क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग में भगवान तो दिख ही नहीं रहे मुझे। गुड मॉर्निंग में भगवान हैं। आजकल के बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। अब मैया से और दादी से गुड मॉर्निंग बोले तो समझ में ही नहीं आवे। बोले क्या रहे हैं? और आए ना तो नमस्ते बोल रहे हैं। अब नमस्ते में कहाँ भगवान बस रहे हैं? नमो अस्तु। तो केवल जिसमें राम बसे उसी का नाम लेंगे तब फल मिलता है। अब हम पढ़े लिखे ज्यादा हो गए, माँ बाप से हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और पढ़ाई इतनी महान हो गई, पिताजी को भी डैडी बना दिया है। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं बाबूजी, पिताजी बोलते हैं, दास जी बोलते हैं, लेकिन डैडी तो कोई भी नहीं बोलता है। लेकिन हमें पढ़े लिखे ज्यादा गए, पापा जी बोलेंगे तो शर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे भी साथ पढ़े लिखे सहपाठी हैं ना, वो मजाक बनाएंगे। अरे मजाक तो आपकी भगवान के यहाँ बन रही है। जीते जी पिताजी को डैडी बना दिया है आपने। डैडी बोलते किसको हैं? अंग्रेजी भाषा को देखो तो सही, कितनी सुंदर भाषा है। डैड का अर्थ क्या है? मरा हुआ। अपने पिताजी से बोल के आ रहे हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। अगर हम भारत देश में आए हैं, हिंदुस्तान में आए हैं, तो हिंदी बोलना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि अंग्रेजी भाषा तो हमें लास्ट में जेड पर पहुंचा देगी। लास्ट में आप पूरी वर्णमाला सीख जाओगे तो लास्ट का वर्ड क्या है? जेड। कहां पहुंच गए आप? जेब्रा पर। जेब्रा का अर्थ क्या है? जानवर। अंग्रेजी भाषा से जानवर बन गए पढ़े लिख के। मैया से अंग्रेजी बोलना, और मैया को क्या बना दिया? मोम। अब मोमबत्ती बना दिया तो चिपका दो कहीं। बोलो हर हरे महादेव। हर महादेव। देखो हमारे भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। और आप क्या बोल रहे हैं? मोम। आप कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है जिससे हमारे हिंदू धर्म में, अगर आप हिंदू धर्म में आए, हिंदुस्तान में आए हैं, भारत देश में आए हैं, केवल हिंदी मातृभाषा है, उसका हमें सदुपयोग करना है। तो अपने बच्चों को राम राम राधे राधे बोलना जरूर सिखाएं। कैसे सीखेंगे? अगर आपके बच्चे आपसे राम राम नहीं बोले तो आप ही बोलना प्रारंभ कर दीजिए। अरे आपका घट तोड़ी जाएगा कुछ भी। अगर बच्चे नहीं बोल रहे हैं तो आप बोलो। बोलेंगी ना मैयाओं? बोलेंगी ना बच्चों से? बच्चे सीख जाएंगे, गारंटी है। मैं गारंटी ले रहा हूं, आपके बच्चे आपसे राम राम बोलना सीख जाएंगे। शर्म महसूस होगी। आप सुबह सुबह जब बच्चे उठे ना
तो उठ करके वो मुख भी नहीं धोते हैं, उससे पहले तो चाय मिल जाती है। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, केवल चाय को छोड़कर बिना स्नान किए कुछ भी हम पीते हैं तो बहुत बड़ा पाप है। चाय और दूध केवल रत्न है, अगर सुबह सुबह स्नान नहीं किया और पी ली तो कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो रत्न में आता है। क्योंकि जल को हम हमेशा पीते हैं, इसलिए दूध और चाय से पाप नहीं। लेकिन आप अगर सुबह सुबह चाय के साथ में बिस्किट खा रहे हैं तो फिर तो राधे ही राधे, फिर नहीं बचाएंगे भगवान से आपको। आप कह रहे हैं हम भोजन थोड़ी कर रहे हैं, भोजन तो स्नान के बाद में करेंगे। बोले बिस्किट तो खा रहे हो, बिस्किट क्या है? अन्न का तो दाना भी नहीं जाना चाहिए। और अन्न का दाना अगर मुखारविंद में बिना स्नान किए चला गया तो पूरी तपस्या का फल बेकार हो जाता है। शिव की कृपा और लालसा, इतनी लालसा रखना। तो आज भगवान श्री राम ने शंकर भगवान को याद किया। श्री राम जी कहने लगे, हे शंकर जी, आप मुझे रावण पर विजय प्राप्त करवाने वाला वरदान दो। क्या कह रहे हैं भगवान राम? भगवान राम स्वयं शंकर भगवान से कह रहे हैं, रावण से विजय प्राप्त करवाने वाला वरदान दे दीजिए। शंकर भगवान बोले, विजय निश्चित है, आप किसी बात की चिंता नहीं करें। श्री राम जी कहने लगे, आप लोगों पर यही समुद्र तट पर निवास करें। श्री राम जी की इच्छा जान के शंकर भगवान समुद्र के तट पर ही निवास करने लगे और उसी दिन से उस स्थान का नाम पड़ गया शेत, आज रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तन से निकले जय हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना भोले। जब प्राण तन से निकले, बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव शंभु। हमारा जब केवल अंत समय आई प्रभु, केवल इतना सा काम करना, केवल ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं भोले बाबा, इतना सा मांग रहे हैं जब हमारे प्राण निकले गंगा जी का तट हो। हर कोई व्यक्ति क्या चाहते हैं कि हमारी मृत्यु तीर्थ में हो, लेकिन जब हम अंत समय जाते हैं ना, जैसा कर्म किया है वैसा ही हमें दुख भोगना पड़ता है। अब हमने कर्म तो किया है नरकों का और हम सोच रहे हैं सुख मिल जाए, नहीं मिलेगा। कर्म प्रधान है, किया है सो तो भोगना तो जरूर पड़ेगा। भोगने कौन आएगा? किया तो आपने है ना। फिर सोचें शिववास मिले जाए, शिव का वास केवल उन्हीं को मिलेगा जो सत्कर्मों से जुड़े हैं। आज नरक की कथा आप सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो नरक कौन भोगेगा? केवल आप इस शरीर को छोड़ के जा रहे हैं, प्राण आपके जा रहे हैं, शरीर तो यही रहेगा ना। वो शरीर आपका कब तक साथ निभा रहा है? जब तक उसमें प्राण हैं। और जिस दिन प्राण निकल जाएंगे ना, तो बेटा भी कहेंगे निकालो बाहर इसको, कहीं भूत ना बन जाए, कहीं प्रेत ना बन जाए। बेटा भी जल्दी से जल्दी बाहर निकालती है।
जब आप मर जाते हैं उस समय बेटा आपको खाट पे भी नहीं सोने देते हैं, धरती पे सुला देते हैं। जिसका आपने इतना बड़ा महल मकान बनाया, बेड बनवाए, उन बेडों से नीचे उतार दिए गए, वो बेड साथ में नहीं गए ना। जिस महल को आपने सजाया, जिंदगी भर कमा के बनाया, उस महल से बाहर निकाल दिया, रास्ते में सुला दिया। मरने के बाद में असली जगह कहाँ है? रास्ते में। मरने के बाद कोई बेटा घर में रहने देता है? कोई भी नहीं रहने देता है। फिर हमसे ये पाप क्यों हो रहे हैं? जैसा आपका शरीर यहाँ है, ऐसा ही यमपुरी में तैयार है। यहाँ से प्राण निकले, उस शरीर में प्रवेश कर गए, यम के दूत आएंगे, गले में रस्सी डाल के लेके जाएंगे। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई जो तस फल चाखा। अब आप सोच रहे हैं हमने बहुत बुरे कर्म किए, भगवान लेने आएंगे, भोले बाबा आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। कर्मों का बंधन है ये, बंधन तो कर्मों का बंधन है। जैसा किया है वैसा ही भोगना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाएं? कांटे लगा रहे हैं, फल नहीं आएंगे। क्या आएगा? कांटे लगाए हैं तो क्या आएगा? कांटे ही आएंगे। कांटे मत बोना दूसरे के जीवन में। आज के समय में अपने सुख से कोई भी सुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। मन में ऐसा भाव आता है भगवान की तपस्या करते हैं, रात और दिन माला जप रहे हैं और भगवान आ गए ना तो क्या मांग रहे हैं? हमारी प्रभु एक आंख फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों ही, बोले दोनों ही फूट जाए। इतना दुख है पड़ोस वालों से, इतना आप ईर्ष्या कर रहे हैं संसार वालों से। क्या कर लेंगे आप ईर्ष्या करके? जो दूसरी स्त्रियों की अभिलाषा से दुखी होते हैं, स्वामी मित्र और परिवार के कार्यों को बिगाड़ते हैं, पराये द्रव्य को हरण करने वाले, दुज स्त्री का सेवन करने वाले, पाप कर्म करने वाले, ऐसे व्यक्तियों को घनघोर नरक में पटक दिया जाता है। और वो पापी पापों को देखते हैं, याद करते हैं, उनको घोर नरक, नीचे सुगर, कुत्ता, बिल्ली ऐसे स्वरूप दिए जाते हैं। प्राणी चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। जो प्राणी पराये धन को हड़प करते हैं, उनको महारौरव नाम के नरक में डाल दिया जाता है। उस नरक में एक बहुत बड़ा घर है, क्योंकि चोरी की है ना तुमने, तुमसे कमाया नहीं गया, चोरी कर करके लाए, अंधेरा घर है, इतने बड़े कीटाणु हैं, प्राणी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर प्राण बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। तो कभी भी दूसरे का धन बिल्कुल भी नहीं खाना है। पाप कमाई बिल्कुल भी नहीं, पाप कमाई करोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। ईमानदारी से कमाओ, परिवार सुखी रहेगा। महारौरव नरक में ले जाएंगे, प्राणी चीखता है, चिल्लाता है, प्राण बिल्कुल नहीं निकलता। एक नरक और है, तामस नरक है। जो घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, उनके लिए नरक है कुंभी पाक। ब्राह्मणों से घृणा करना, भगवान से घृणा करना, शास्त्रों से घृणा करना। जो ब्राह्मणों से ईर्ष्या कर रहे हैं भगवान से, उनके लिए स्वयं कुंभी पाक नरक बनाया है। कुंभी पाक नरक में क्या होता है? प्राणियों को ले जाते हैं और उल्टा लटका देते हैं।
और वहां यमराज आते हैं, कुल्हाड़ी चलाते हैं। जैसे पेड़ को काटते हैं ना, ऐसे प्राणियों को काटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन प्राण बिल्कुल भी, इतना बड़ा दुख देते हैं यमराज। अब ध्यान देना, इतना दुख अगर हम भोगेंगे तो सहन कर पाएंगे? ऐसे कर्मों से बचना है। एक नरक है, एक नरक है कालसूत्र। कालसूत्र नरक में वो ही जाते हैं जो पराई स्त्री का गमन करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं। कभी भी मन के लालच में आके ऐसा कर्म मत करना। विधाता ने जिसके साथ में विवाह किया है वही 7 जन्मों का साथ जरूर निभाएगी। चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, जिसको जैसा पति मिला है, जिसको जैसी पत्नी मिली है, कभी भी लोभ और लालच में आके आपको कभी पराई स्त्री का संग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पराई स्त्री का संग करेंगे, कालसूत्र नरक में जाएंगे। लोहे की स्त्री बनाई जाती है और लोहे की स्त्री बना के उसको गर्म करवा दिया जाता है। अब आपने देखा है लोहा कितना गर्म होता है, लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल करवा देते हैं लोहे को। बोले तुझे स्त्रियों का ज्यादा शौक है ना, अब आलिंगन कर इसको। उस लोहे की स्त्री को इतना सजाया और सजाने के बाद में आलिंगन करवाया, आलिंगन करो। अब प्राणी चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन यमराज जबरदस्ती उसका आलिंगन करवाते हैं। कहते हैं प्रभु ऐसा अवगुण फिर मैं दोबारा मेरे जीवन में बिल्कुल नहीं करूंगा। बचना इन नरकों से। हमें पाप करने के लिए भगवान ने ये मनुष्य जीवन नहीं दिया। हमें तो ज्यादा से ज्यादा पाप की ओर बढ़ रहे हैं। 80 पत्र वन नरक है। 80 पत्र वन नरक में कौन जाते हैं? जो जुआ और खटमल मारते हैं। जुआ कौन मारते हैं? जो जुआ मारते हैं वो जाते हैं 80 पत्र वन नरक में। जो पूरे दिन काम ही काम, कभी खेती का काम, कभी घर का काम, और माता बहनों को स्नान करने का समय नहीं मिलता ना, उनके सिर में पड़ जाती हैं। और रोजाना स्नान करते हैं ना, उनके सिर में जुआ नहीं पड़ती, क्योंकि वो भगवान की सेवा में आ रहे हैं। अब टाइम मिला ही नहीं, जुआ पड़ गई, पड़ोसियों को और बुला लिया, पड़ोसियों को बुला रही हैं, बहन जुआ खा रही हैं। अब ये जुआ सिर में खुजली कर रही हैं, तो जुआओं को देखो। पड़ोसियों से यही कह दिया, हम तो डूबेंगे ही सही, लेकिन आपको भी लेकर साथ में डूबेंगे। बोले हम जाएंगे नरक में, तुम कहां से बच जाओगे? क्यों? क्योंकि उस जुआ को देख कौन रहा है? उस जुआ को पड़ोसी ही देख रहे हैं। तो पड़ोसिन को भी पाप लगा, उनको भी लगा। बचना है। आज स्वयं शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव जाने में अनजाने में पाप सबसे होता है, तो इन नरकों से बचने का उपाय क्या है? नरकों से बचने का एकमात्र उपाय है। कौन सा? जब भी आप माता बहन सुबह सुबह भोजन प्रसाद बनाएं, तो भोजन बनाने के बाद में केवल यही ध्यान रखें कि ये भोजन हमारे लिए नहीं, हम ये भोजन किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए। हम भगवान के लिए भोजन प्रसाद बना रहे हैं। अगर आप सोचते हैं हम हमारे लिए बना रहे हैं तो पाप बना रहे हैं, और आप सोचते हैं हम भगवान के लिए बना रहे हैं तो पुण्य का प्रसाद बना रहे हैं। कभी भी भोजन प्रसाद से खाना नहीं बोलना। आप तो हमेशा यही कहते हैं चलो खाना खा लेते हैं। ये खाना नहीं है, ये क्या है? हमारी भाषा कैसी है? संतों की भाषा क्या है? भोजन और प्रसाद। और आपकी भाषा? बोले गुरुजी खाना बन गया, खाना खा लीजिए। बोलो हरे हरे महादेव।
कभी भी आपके गांव में कोई संत ब्राह्मण आए तो यूं कहेंगे इतने साल से कथा वैसी ही चल रही है यहाँ, अभी ये खाना बोलना तो छोड़ा ही नहीं इन्होंने। अरे आप घर में बोल रहे हैं जो तो ठीक है, लेकिन संत ब्राह्मणों के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। आप कितनी बार कथा सुनो, जिंदगी निकल जाए, लेकिन कुछ ग्रहण करके नहीं लेके गई, जब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जिंदगी भर कथा सुनो। मैंने तो जिस गांव में 5-7 बार कथा कर दी ना, तो उसी गांव का नाम श्रीधाम वृंदावन हो गया। कोई जाएगा तो सुख जरूर पाएगा। कोई भी संत जाएगा ना, याद करेगा कोई कथावाचक आया होगा, तो गांव में एक एक रग में संस्कार भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि कथा का अर्थ है कि जीवन के पुराने नियमों को तोड़ के नए नियमों से जुड़ जाए। हमें पाप से बचना है। भोजन प्रसाद बनाने के बाद में 5 ग्रास भोग अग्नि को जरूर लगाएं। 5 ग्रास भोग अग्नि को लगाना है। गैस पर भोजन नहीं बनाना। रोटी बनाओ तो केवल चूल्हे पर बनानी है। कहाँ बनाती हैं भैया? अब आजकल की बहुओं से कहें कि चूल्हे पे बनाओ, ये लियो तुम्हारी धर्मशाला, हम तो ना बना रहे, बनवा लियो कोई पे, बन जाए जाओ। अब बनाएंगी नहीं तो माता बहन हमारी बूढ़ी मैया है ना, बोलेंगी बहन तो गैस पे ही बना ले, पर बना तो दे। भूखी सुवाएगी का सब घरवारे ने। आप ध्यान रखना, जब भी भोजन प्रसाद बनाएं गैस पर नहीं। क्यों? आप भोग कैसे लगाएंगे? नरकों से बचने का उपाय बता रहा हूं मैं आपको। जाने में अनजाने में पाप तो सबसे हो रहे हैं, बस तो हम भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम जान के तो नहीं कर रहे, पर अनजाने में हो भी जाते हैं। क्योंकि हम रास्ते में चल रहे हैं, चींटी कीड़ा मकोड़ा ना जाने कितने पैरों के नीचे आ रहे हैं। अब ऐसे पाप से तो हम क्या कोई संसार नहीं बच सकता। अगर कोई भी चींटी कीड़ा मकोड़ा अगर हमारे पैर के नीचे आ गया तो वो पाप ही तो हो रहा है। लेकिन उस पाप के प्रायश्चित के लिए केवल एक काम है कि सुबह सुबह जब आप उठें स्नान जरूर करें। रसोई घर में चप्पल बिल्कुल चप्पल लेके नहीं जानी है। चाहे मार्बल लगवा लो भले मकानों में, खूब टाइल्स लग रही हैं, टाइल्स लगवाओ, मार्बल लगाओ, लेकिन आसन बिछाओ। मैं मना नहीं करूंगा, आप मकानों को कच्चे रखो, टाइल्स मार्बल खूब लगाओ, आसन बिछाओ। रसोई में कभी चप्पल बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। रसोई एक मंदिर है, क्योंकि मेरे भगवान का जहाँ भोग लगता है उसी स्थान का नाम साक्षात मंदिर हो जाता है। जय। आपको अगर पुण्य कमाना है, नरकों से बचना है, तो अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पर रखना प्रारंभ करो। आप नाम कैसे रखते हैं? टिंकू, मिंकू, सिंकू, रिंकू, जिनका कोई अर्थ ही नहीं। एक सेठ जी की 4 कन्या हो गई, तो चारों कन्याओं का नाम कैसे रखा? एक का नाम रखा टूटी, दूसरी का नाम रखा फटी, तीसरी का नाम गंदा, चौथी का नाम पिंचर। सेठ जी बड़े ही चालाक हैं। एक हाथ भगवान का सारी दुनिया पे और एक हाथ होता है अकेले बनिया पे। क्यों? क्योंकि बनिया पे कितना ही धन हो जाए, पर वो ये नहीं कहेगा मेरे पास पैसा है। और हमारे पास हो जाने दो, गाने लग जाएंगे, मेरे मकान बन रहे हैं, मेरी इतनी जमीन है, इतना लहसन हो गया, मेरी गाड़ी खड़ी है, इतना गाते हैं। और जिसके पास पैसा है वो कहता ही नहीं। इसलिए बनियाओं पे कृपा ज्यादा बरसती है, क्योंकि पैसा को जिराने वाले भी तो चाहिए। अरे पैसे को कभी ये मत कहा करो कि मेरे पास ये है। आप ऐसे कहोगे ना तो ये धन आपको बचेगा नहीं। इसमें भी 15 अवगुण हैं। अच्छे की बुद्धि को बिगाड़ देता है। अगर इसको भी सत्कर्मों में नहीं लगाया तो पाप की जड़ अस्पताल में, पाप की जड़ कहाँ? अस्पताल में। और पुण्य की जड़ वही एम्बुलेंस लेने आ जाएगी।
और पुण्य की जड़ क्या है? पाताल में सदा हरी भरी रहेगी। क्यों? क्योंकि जहां पानी है वो जड़ तो हरी भरी रहेगी ना। इसलिए पाप नहीं करना है, पुण्य करना है। ओ पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। आप भी कहेंगे दोनों हाथों की सेवा करते हुए। कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।